रिया, अर्नव और दोस्तों ने जंगल के किनारे पिकनिक मनाई। सब हंसते हुए फुटबॉल खेल रहे थे। कंचे और बोर्ड गेम्स भी खेले जा रहे थे। हंसी, ठिठोली, चिपचिपा धूप और खेलों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। अचानक अर्णव ने कहा, चलो थोड़ी एडवेंचर ट्रेल पर चलते हैं। सब दोस्तों ने उत्साह से हामी भरी। जैसे ही वे खेलते खेलते जंगल में गए, हवा अचानक ठंडी लगने लगी। दूर टूटी खिड़कियों वाली पुरानी हवेली की झलक दिखाई दी। रिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो वही हवेली है जिसकी बातें सुनी थीं। अर्णव की आंखों में हल्की गंभीरता आई। हाँ, मैं इसे पहले से जानता हूं। इस हवेली में मेरा राज छुपा है। टॉर्च अपने आप जल गई और हवा तेज चलने लगी। सब दोस्त ठिठक गए। कैमरा हवेली के अंदर जाता है। टूटी खिड़कियां, जंग लगी दीवारें और अजीब निशान। लड़की की हंसी गूंजती है। रिया पूछती है, अर्णव, ये कौन है? अर्णव डर के साथ, वो वही है जिसे मैंने खोया था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छाया दीवार पर दौड़ती है। सामने कोई नहीं। सफेद साया सीढ़ियों पर उतरता है। तुम लौट आए? उसकी आवाज। सफेद साया धीरे धीरे पास आता है। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो पूछती है, ये कौन है? अर्णव। अर्णव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, ये अनामिका है, मेरी पहली मोहब्बत। सब दोस्त सन्न रह जाते हैं। अर्णव जारी रखता है, सालों पहले हम दोनों इसी हवेली में छुपकर मिलते थे, लेकिन एक रात आग लग गई। मैं बच निकला, पर अनामिका अंदर ही रह गई। रिया सहमी हुई पूछती है, तो वो अब भी यहीं है? अचानक भूतिया लड़की की चीख गूंजती है, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा अर्णव? सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। खिड़कियां टूटकर गिरती हैं और सफेद साया रिया के करीब आने लगता है। अनामिका की आत्मा चीख रही थी, अर्णव, तुमने मुझे धोखा दिया। अर्णव जमीन पर गिरकर कहता है, नहीं अनामिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। उस रात की आग मैंने नहीं लगाई थी। रिया कांपती आवाज में पूछती है, तो फिर आग किसने लगाई? अचानक हवेली की दीवारें खुद ब खुद लाल चमक उठती हैं। टूटी खिड़कियों से धुएं जैसी परछाई निकलती है और एक भयानक हंसी गूंजती है। वो मैंने की थी। सभी दोस्त डर के मारे पीछे हटते हैं। अंधेरे से एक काली परछाई प्रकट होती है। अनामिका का तीसरा चाहने वाला, एक पागल लड़का जो उससे दीवानगी की हद तक प्यार करता था। उसकी गूंजती आवाज, अगर वो मेरी नहीं हो सकती थी तो किसी की भी नहीं, इसलिए मैंने आग लगाई। अनामिका की आत्मा चीख उठती है। उसका चेहरा भयानक रूप में बदल जाता है। वो दोनों हाथ उठाकर काली परछाई पर टूट पड़ती है। हवेली हिलने लगती है, रोशनी बुझ जाती है और स्क्रीन पर बस एक आखिरी चीख सुनाई देती है। हवा में ठंडक बढ़ी। रिया पेड़ के पीछे छुपी, धीमी हंसी। सोचा था कि हार गई। अर्णव का चेहरा धुंधला, आंखें लाल चमक। अब हवेली का हिस्सा मैं हूं और तुम भी मेरी राह में। रिया भागी, लेकिन जमीन हिली। पेड़ की शाखाएं पकड़ने लगी। खिड़की से हाथ बाहर निकला, अंगूठी पर धब्बा। आवाज, अगली रात सब सच सामने आएगा। रिया तेजी से दौड़ती है, लेकिन हवेली की छाया मानो उसका पीछा कर रही हो। अर्णव ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम अकेले नहीं हैं। ध्यान से। पेड़ की शाखाओं के बीच से पागल लवर की हंसी गूंजती है,
उसने आग की बची राख और टूटी खिड़कियों के पीछे से उन पर हमला किया। रिया डरकर चिल्लाई, अर्णव, अब क्या करेंगे? अर्णव ने देखा कि अनामिका का साया लड़ रहे हैं। उसकी आत्मा अब नियंत्रण में है। हमें उसे शांत करना होगा, तभी बच पाएंगे। रिया और अर्णव ने एक योजना बनाई। हवेली के पुराने कमरे में छिपकर पागल लवर को फंसाया। अनामिका की आत्मा धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रही थी। पागल लवर चीखते हुए, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिया ने टॉर्च ऊपर उठाई। अर्णव ने कहा, अनामिका, अब हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। साया और पागल लवर एक दूसरे के सामने फंस गए। अनामिका की आत्मा पागल लवर पर पूरी तरह छा गई। वो चीखते हुए हवेली की दीवारों से टकरा रहा था। रिया और अर्णव चुपचाप पीछे खड़े थे, सांस रोककर। अर्णव ने फुसफुसाया, अब सिर्फ एक मौका है, हमें उसे शांत करना होगा। रिया ने टॉर्च को ऊपर उठाया और हवेली के बीच वाले कमरे की ओर इशारा किया। अनामिका की आत्मा जैसे उस रोशनी से आकर्षित हो गई। पागल लवर आखिरी बार चीखा, नहीं, ये कैसे हो सकता? दीवारों से धुआं उठने लगा, हवेली हिलने लगी, सारा अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। जैसे ही धुआं छंटा, हवेली शांत हो गई। अनामिका की आत्मा आखिरी बार रिया और अर्णव की ओर देखी और मुस्कुराई। फिर वह सफेद रोशनी में विलीन हो गई। पागल लवर जमीन पर गिरा, बेहोश। रिया और अर्णव एक दूसरे को देखकर राहत से सांस ली। अर्णव ने धीरे कहा, अब वो मुक्त है और हम शायद बच गए। रिया ने उसे पकड़ लिया। हमेशा के लिए। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। हवेली की खिड़कियों पर अब बस चुप्पी और हवा की हल्की सरसराहट रह गई।